हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके अध्याय 1 से लेकर के 6 तक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जितने भी बन जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो सभी के आंसर भी हम आपको साथ में प्रोवाइड कराएंगे। और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे अध्याय 1 से लेकर के 8 तक के, तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आपकी परीक्षा बहुत ही निकट है, तो उसके लिए सभी जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस बार जब सबसे ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाने हैं, तो सभी आपको तैयार करने हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपका सही विकल्प में चुनना है, तो यहाँ पर हम पूरे सही विकल्प देखने वाले हैं। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, तो वो हो जाती है जगत। इनमें से निम्न में से वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत हो जाती है। द्विपद नामकरण पद्धति किसने प्रतिपादित की थी? जिसको भी आंसर पता है तो बिना देखे कमेंट में ज़रूर बताएं। द्विपद नामकरण पद्धति किसने प्रतिपादित की थी? तो वो की थी लीनियस। कैरोलस लीनियस ने द्विपद नामकरण पद्धति का प्रतिपादन किया था। मानव का वैज्ञानिक नाम, जिसको पता है जल्दी से कमेंट में बताओ। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर मैं जल्दी नहीं दिखाऊंगा, आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का जनक कौन है? ऑप्शन ए है आर.एच. व्हिटेकर, कोपलैंड, कॉर्लब्रिज, ई. हिकल। तो जल्दी से आंसर बताइए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर.एच. व्हिटेकर। चलिए आगे देख लेते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम है, तो मैजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक, आपको कुछ फलों सब्जियों के वैज्ञानिक नाम भी याद रख लेने हैं। देखिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नामकरण पद्धति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो हो जाती है आपकी जाति। यहाँ पे आप इसे याद रखेंगे। नामकरण पद्धति की सबसे छोटी इकाई जाति। पेनिसिलियम किस वर्ग का कवक है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर बेसिडियोमाइसिटीज। सभी आपको एक एक करके याद रखना है, और इस बार सबसे ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम आपको प्रदान कराएंगे, क्योंकि इसी प्रकार से आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस बार सबसे ज़्यादा पेपर में यही पूछे जाने वाले हैं। वर्गीकी पदानुक्रम का सही क्रम है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही, वर्ग गण कुल। तो ये वर्गीकी पदानुक्रम का सही क्रम है, वर्ग उसके बाद गण फिर कुल। अगला क्वेश्चन है, पौधों एवं जंतुओं की संयोजक कड़ी है, तो युगलीना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन समयुग्मकता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आवृतबीजी का भ्रूणकोश बना होता है, तो आवृतबीजी का भ्रूणकोश किससे बना होता है? 8 केंद्रकों से, 8 कोशिकाओं से, 7 कोशिका व 8 केंद्रकों से, 7 कोशिका व 7 केंद्रकों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 कोशिका व 8 केंद्रकों से आवृतबीजी का भ्रूणकोश बना होता है। अगला है आपका, विशालकाय रेडवुड ट्री सिकोया होता है, तो आवृतबीजी होता है, मुक्त फर्न या जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म। सिकोया रेडवुड ट्री है, एक विशालकाय बहुत बड़ा, इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। यूथेरियन स्तनी होते हैं, तो वो होते हैं जरायुज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरायुज। चपटे कृमियों में उत्सर्जन अंग होता है, तो किन के द्वारा? ज्वाल कोशिकाएं, हरी ग्रंथियां, मेलपीघियन नलिका, नेफ्रिडिया। किसके द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है चपटी कृमियों में? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वाला कोशिकाएं। अगला है, स्टारफिश किस संघ का जंतु है? ऑप्शन नंबर ए, कॉर्डेटा, एनिलिडा, पॉरीफेरा, एकाइनोडर्मेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकाइनोडर्मेटा। किस संघ के जंतुओं में खंडीभवन पहले देखा गया? एनिलिडा, एस्केलेमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, आर्थ्रोपोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनिलिडा, ऑप्शन नंबर ए। एनिलिडा के जंतुओं में खंडीभवन सबसे पहले देखा गया था। जलीय संवहन तंत्र निम्न में से किसकी विशेषता है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन है, एक जड़ विकसित होती है
किससे विकसित होती है जड़? प्रांकुर से, प्रांकुर चोल से, मूलांकुर से, बीजपत्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूलांकुर से जड़ विकसित होती है। खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है कि जड़ खालिस्तान से विकसित होती है, तो वो मूलांकुर से, याद रखेंगे। निम्न में से किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खीरा। मूसला जड़ के रूपांतरण का उदाहरण है, तो इनमें कौन सा है मूसला जड़ के रूपांतरण का उदाहरण, आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है आलू, प्याज, गाजर, शकरकंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाजर। तो गाजर आप इसका याद रख लेंगे। मूसला जड़ के रूपांतरण का उदाहरण गाजर है। निम्न में कौन सा प्रकंद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी। अरबी प्रकंद नहीं है। देखिए अगला है, तुलसी में कौन सा पुष्प क्रम पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे कई बार पूछा गया है। तो कूट चक्रक जो है अरबी तुलसी में पुष्पक्रम पाया जाता है। कूट चक्रक नामक पुष्पक्रम तुलसी में पाया जाता है। और सभी के आप याद कर लेंगे इनके आसपास के कि किस में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है। चना का कुल है, यानी कि ग्राम चने का कौन सा कुल है? जिसका आंसर हो गया पेपिलियोनेसी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 24, लेटेक्स वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो लेटेक्स वाहिकाएं किसमें? बलकुट में पाई जाती हैं। एक बीज पत्रियों के प्रारूपी संवहन पूल होते हैं, तो वही फ्लोएमी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। टाइलोसेज पाए जाते हैं, तो द्वितीयक जाइलम में टाइलोसेज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कॉर्क का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कॉर्क का निर्माण कॉर्क कैम्बियम के द्वारा होता है। तो आपको आसानी से इसे याद रख लेना, कॉर्क कैम्बियम, है ना। जड़ों में पार्श्व शाखाएं विकसित होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिसाइकल। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बीजपत्री तने में संवहन पूल होते हैं, तो बाइकोलेटरल तथा बंद। इसका सही आंसर हो जाएगा बाइकोलेटरल तथा बंद, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो आपको सभी एमसीक्यू जितने भी मैंने बताए पूरे 29 थे, तो आपको सभी अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि इस बार आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाने हैं। तो आपको सभी याद कर लेने, और जल्दी ही और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।